नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद जिस तरह पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी है, आप देख लीजिए पटना में चाय के टपरी पे किस तरह से राजनीति का चर्चा चलता है और जिस तरह से बिहार में गली गली में राजनीति का हर क्षेत्र में जो है राजनीति का चर्चा हो रहा। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह जी हैं। इनसे बात करते हैं क्या काराकाट में जिस तरह से एनडीए के खिलाफ पवन सिंह ने निर्दलीय लड़ने के लिए जो है तैयार हो चुका है, क्या इस बार भाजपा के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए क्या नुकसान है, खासकर जिस तरह से राजपूत समाज के ही नेता हैं। पवन सिंह स्टार है और सिंगर है, इसी पे हम सवाल करेंगे। राकेश, आप हमारे चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके चैनल को शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ते रहिए। भैया, जिस तरह से आपके ही एक्स जिनको टिकट मिला था फर्स्ट चरण में ही वेस्ट बंगाल से, आसनसोल से, वो टिकट कैंसिल करते हैं, लेकिन वो दावेदारी कर रहे हैं काराकाट से निर्दलीय लड़ने का। देखिए, राजनीति में तो एक्स का दाग लग ही जाता है। राजनीति तो अगर आप आइएगा, कितना भी ईमानदार रहेगा, लोग कहेगा आपका तो वो एक्स है। अरे एक्स और वाई के फेर में मत पड़िए। नरेंद्र मोदी पूरा ए से लेकर जेड तक सबका साथ सबका विकास के काम के लिए लगे हैं, काम भी कर रहे हैं। वो किसी न कोई जाति न कोई धर्म, पूरे जमात की बात करते हैं। और आपको जहाँ तक जिस क्षेत्र के बारे में आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत सम्मान देने का काम किया, लेकिन उस सम्मान को ठुकराने का काम, देखिए हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया, लेकिन उसने सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। जिस समाज के बारे में आप कहते हैं, उस समाज को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवादी लोग हैं और किसी के बहकामे में आने वाली नहीं है। आपने बोले जिस समाज के बारे में बोले वो राष्ट्रवादी है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में करनी सेना के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो जिस तरह से व्यवहार हो रहा है भाजपा ही सरकार में, इस पे क्या करिए? देखिए, पूरा मध्य प्रदेश, बिहार की स्थिति परिस्थिति अलग है। मध्य प्रदेश का समस्या कुछ अलग होगा। उन समस्याओं को जिस विषय पर मैं नहीं जानता, उस पर विषय पर नहीं बोलूँगा। जहाँ तक सवाल बिहार में जिस नेता के बारे में, अभिनेता के बारे में आप कह रहे हैं, देखिए इस देश में एक ही नेता और अभिनेता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बाकी जितना जिसको नौटंकी करना हो कर ले। देश की जनता ने तय कर लिया है नरेंद्र मोदी को 400 पार करना है, इसलिए कोई नेता अभिनेता नहीं है इस देश में। विपक्ष का तो सीधा आरोप है, अगर जिस तरह से अब नरेंद्र मोदी की बात की कि एक बार भी मेन मुद्दे का जो है उठाते नहीं है। मंदिर, मस्जिद, 370, यही जो है इनका 5 केजी अनाज, आयुष्मान योजना, बस उसके अलावा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी। अनाज, खासकर तेजस्वी यादव जी का सीधा वार है। दो बातें तो हो गई, पेट की चिंता किया, भूख की, और स्वास्थ्य की चिंता किया। ये तो कह रहे हैं वो लोग। सड़क पर जो चंड है वो कौन बना है? वो बना है कि उनके पिताजी के शासनकाल में बना है। किसने बनाया सड़क? किसने राज्य के कानून व्यवस्था को ठीक किया, देश के कानून व्यवस्था को ठीक किया? ये लोग किए हैं। ये लोग तो संतरा खा रहे हैं, कभी मछली खा रहे हैं, कल अंडा खाएंगे, कल मुर्गा मुर्गी खा, जो खाना है खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाना है खाइए, लेकिन सफाई मत दीजिए। अंडा मछली बात कर रहे थे, IQ टेस्ट कर रहे थे बीजेपी का। कोई तो कह रहे हैं कि सफाई न दें। जो खाना है खाओ। लोकतंत्र में सबको धरना प्रदर्शन, खाने पीने की आज़ादी है। बिहार में थोड़ा रोक है, लेकिन पीने पर, खाने की आज़ादी है। तो बता दें कि वो काम न करेंगे। अंडा तो खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, वो आगे वाले काम न करेंगे, लेकिन इसलिए कि उस पर प्रतिबंध है बिहार में। और जो बोलना है बोलें। पूरा बिहार की जनता सब देख रही है। एकदम समय आ गया है। पिछले बार भी एक सीट नहीं आया था, इस बार तो खैर कोई बचेगा भी नहीं नाम लेने वाला। कोई बचेगा ही नहीं। बिल्कुल। विपक्ष कर रहा है इस बार 40 में से 35 सीट लाएंगे। तो पिछले बार भी तो 30-35 सीट जीत रहे थे। जीत गए, हम ही को जिता दिए सब लोग। उसमें भी पूरा बिहार की जनता 14 करोड़ बस बीजेपी के साथ। पूरा विपक्षी का सहयोग है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। अगर ये लोग इसी प्रकार से अंडा, मछली और संतरा खाते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी तो यूं ही चुनाव जीत जाएगी। यूं ही चुनाव जीत बिल्कुल, इसलिए कि हम काम भी किए हैं। और इनका अंडा मछली तो हमको काम। कई नेता कहता है अगर महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनता है तो नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। सपना देख रहे हैं। बिहार में बनी नहीं रहा है, आप देश में बनेगा। कौन है दुल्हा? कौन बनेगा? किसके नेतृत्व में? जिससे मटन बनवा रहे थे सावन में, वही बनेगा ना दुल्हा। वही देश का नेतृत्व करेंगे।
अरे देश का नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी है। ये अंडा मछली मुर्गा खाना जिसको हम लोग भी सावन के बाद ये पर्व खत्म हो जाएगा, सब लोग खाता है, लेकिन थोड़ा धर्म संस्कृति सनातन की बात करो। अपने पूरे परिवार के साथ चार्टर प्लेन से तिरुपति जाओगे, हरिहरनाथ मंदिर जाओगे, और जब बिहार की बात होगी, धर्म संस्कृति की बात होगी, तो अंडा मछली मुर्गा मुर्गी खाने लगोगे। मुद्दा जो है विपक्ष एक ही सवाल है, विकास मुद्दा पे क्यों नहीं आप वोट? हम तो विकास की बात करते हैं। आपके अमित शाह जी आते हैं असम में, गया में, सीधा नेहरू जी का सवाल, मतलब आज से 70 साल पीछे जाते हैं, जिन्ना पे सवाल करते हैं। अपने विकास 10 साल के कार्य पे क्यों नहीं बात करते? अरे तो हम सड़क बिजली पानी का बात करते हैं, तो हम तो कहें ना कि उनके माता पिता जी के समय बनाए कि हम लोग बनाए हैं। वो तो बताए ना कौन बनाया इसको। अरे वो तो कांग्रेस करा के पूरे हम बनाए हैं, क्या बीजेपी बतावे 10 साल में क्या? कांग्रेस ने तो वही दिया ना। अरे गठबंधन में राजद मिल के बनाया है। कांग्रेस तो बनाया, कांग्रेस तो यही बनाया कि आज 370 हमको खत्म करना पड़ा। समान नागरिक संहिता, वो जो समस्या है उसको भी खत्म करने वाले हैं। बेटियों को समान अधिकार ये हमने दिया। राम मंदिर का स्थापना हमने किया, हमने कहा था डेट भी बताएंगे, चलना थी वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन भाग गया ये लोग। और ये बेटियों का बोल रहे, तो मणिपुर में क्या हो रहा था? मणिपुर में भी बेटियों को देखिए पूरे हिंदुस्तान है ना, आपके नेता गए मणिपुर में भी गए थे, मणिपुर में भी गए। हम तो बता रहे हैं कि जो राहुल बाबा जो गए हैं मणिपुर, अरे गोरखा आंदोलन को किसने पैदा किया था? हम उस आंदोलन को भी ठीक किया। अब मणिपुर को तो छोड़ दीजिए, उस पार जो चाइना है, जो पुटपुटिया बॉल बनाता है, उसको भी गर्दन दबा के फेंक दिया घाटी में। और ये जो मणिपुर को जो भड़काने वाले लोग हैं, देश की जनता ने तय किया है पुटपुटिया बटन की तरह दबा। लद्दाख में धरना पे क्यों बैठे हुए हैं ये सोनम वांगचुक जी? धरना बैठे 21 दिन की सारे किसान का जमीन कब्जा कर लिया है, और एक बार भी मोदी जी और ये जो स्ट्रीम मीडिया नहीं बोल रहा है। आप कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के समय में दखल किया है। ये तो इधर का ही बोल रहा है। कहाँ थोड़ा दिखाइएगा हमको नक्शा। आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान देख लीजिएगा राकेश। 1 इंच 21 दिन क्यों? अरे आपको बता दें, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1 इंच भी अगर हमारा जमीन कोई लेने का प्रयास करेगा तो पूरे गाँव को दखल कर लेंगे हम। मोदी जी चीन पे कुछ बोल नहीं रहे। मोदी जी चीन, अरे आप कोई विपक्षी मुर्गा मुर्गी वाला बोल रहा है ना, ये सब बताइए ना। अरे भारतीय जनता, आप भाजपा के प्रवक्ता काम है मुर्गा मुर्गी हमारा। अरे भाजपा के प्रवक्ता से आप बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। चाइना का नक्शा हमको बताइए। आप थोड़ा दिन धैर्य रखिए। विपक्ष का तो ये भी आरोप है कि जितने भी आपका जो करीबी जो पड़ोसी देश है, किसी से संबंध बढ़िया नहीं है रहा। विपक्षी गए थे श्रीलंका में, उसके राष्ट्रपति भाग रहे थे तो बचाने के लिए। ये नेपाल में जब 150 रुपये किलो नमक बिक रहा था, तो कई राजद वाले गए थे नमक पहुंचाने कि इन कांग्रेस वाले गए थे? कौन गया था? मोदी जी गए थे। नरेंद्र मोदी की सरकार है, सबको साथ लेकर चलने वाला सरकार है। हम चाइना पाकिस्तान को भी कहते हैं ठीक से रहो, अपनी हैसियत में रहो, मर रहे हो हमसे मांगो, हम व्यवस्था करेंगे। आपको पता होनी चाहिए पाकिस्तान को आज बहुत कुछ व्यवस्था भारत सरकार चला रही है। ज़्यादा वो इंटरनेशनल विषय पर हम नहीं बोलूँगा इस डिबेट में, लेकिन और चाइना को पूरे वर्ल्ड के सामने में नतमस्तक करा दिया भारत, पूरे वर्ल्ड के सामने। इतना ही विकास अगर मोदी जी के राज में 10 साल में हुआ, तो फिर 5 किलो 80 करोड़ आबादी को 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ रहा है? बिल्कुल देंगे। हाँ। हम हर गरीब को कहें कि हर गरीब के थाली में भोजन होगा। वो कांग्रेस की सरकार नहीं है। नेहरू जी का कपड़ा पेरिस में धुलाएगा, और यहाँ और जो भूखे नंगे लोग कपड़ा वो केले का पत्ते लपेट के सोएंगे, वो नहीं चलने वाला है इस देश में। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी अगर अपने को सूट पैंट पहनते, सबको चाहते हैं सबका घर और मकान मिले, और सबको आप देख लिया, कहते थे लोग राम मंदिर नहीं बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कल सपना देखा था और शपथ लिया था कि जब तक एक एक गरीब का मकान नहीं बन जाएगा, राम का भी मकान नहीं बनेगा। जब एक एक गरीब को घर दे दिए, तो रामलला का भी भव्य मंदिर बनाए और तारीख बता के बुलाए, और बुलाए इन लोगों को। लेकिन इनकी कितना करोड़ घर बनाए आप? 22 में आप बोले थे पूरे देश पक्का घर बनाए, आपको बताइए कितना बनाए हैं? आप ये जो घर तो हम जितने बनाए हैं, ये सब जरा गूगल पर जाके देख लीजिएगा। अगर हम गलती बोलते होंगे बताइए तो केस करिए उस गूगल वाले पर। बताइए राकेश। जो भी अगर हम गलत बोल रहे होंगे तो केस करिए उस पर। और हमारे किसान का भी बोले थे MSP पे काम करेंगे, किसान का आय दुगुना करेंगे, उस पर भी काम नहीं हुआ। आप तो किसान को कहते हैं खालिस्तानी है। किसान परिवार से आप आते हैं ना,
जी, क्या आप शहरी हैं? नहीं, किसान परिवार से। किसान परिवार से आते हैं। हम तो कभी नहीं देखा अपने इस उम्र में किसी ने किसानों को सूद लिया हो। हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। देखिए, ये 2000-4000 से किसी का जीवन नहीं चलता है, लेकिन 2000 सम्मान है। हम सहायता राशि दे रहे हैं, हम आगे भी देने वाले हैं। का नेता का अरे सीधा आरोप है 55 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही। राकेश जी, सुनिए मेरी बात हाँ, सुनिए। हाँ, बोलिए। 55 वर्षों तक लगभग कांग्रेस की सरकार रही। एक बार भी किसानों की सुधि लिया क्या? कभी महिलाओं की सुधि लिया क्या? कभी गांव गरीब किसान मजदूर किसी का सुधि लिया क्या? केवल अपने ऐश करते रहे, पूरा खानदान को सेट करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी में पुनः आगे परिवारवाद पे, तो आपके ही पार्टी में तो परिवारवाद बढ़ा हुआ है। जरा हमको बताइए, चिराग जी क्या है? चिराग जी हमारी पार्टी में है। हाँ, आपके गठबंधन में है ना? गठबंधन में है ना? हाँ? चिराग जी गठबंधन में है। सिन्हा क्या है? उनकी ये उनके परिवार की पार्टी है क्या? तो किनके परिवार का है? अच्छा, तो जयंत सिन्हा के पिताजी से ये भाजपा बनाए थे क्या? पंकज सिंह क्या है? अरे पंकज सिंह जी के पिताजी भाजपा बनाए थे। अरे ये पिताजी माताजी वाले जो लोग हैं कि ये मतलब अरे सुनिए, पहले आपका नीति में परिवारवाद का अलग परिभाषा है, लेकिन उनके यहाँ परिवारवाद की आप परिभाषा है। विपक्षी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं या अभी अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप विपक्ष का पूछ रहे हैं, तो आप बताइए क्या परिवारवाद का नया परिभाषा जो ये लोग गढ़ रहे हैं? क्या जब लालू जी जा रहे थे भ्रष्टाचार के आरोप में जेल, अपनी पत्नी को बनाया? क्यों नहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया? कहते हो MY, क्यों नहीं किसी जदवंशी के बेटा को, पत्नी को, भाई को बनाया? क्यों उन्हीं के घर में क्यों बनेगा? और बता दें, जब इंदिरा जी की हत्या हुई तो राजीव जी बने। राजीव जी की हत्या हुई तो फिर इंदिरा जी और ये क्या नाम है, नेहरू परिवार क्यों चलाएगा? क्यों नहीं चला रहा? अरे मनमोहन सिंह क्या स्थिति किया था? एक देश के प्रधानमंत्री, वो अमेंडमेंट बिल था, उसको फाड़ के फेंकने का काम ये पप्पू किया। क्या बनाया था इस देश के कानून को? क्या स्थिति किया था इस देश को? इस देश के सम्मान, जिसे पप्पू बोल रहे हैं, उसने इस तरह का घोषणा पत्र निकाला जिस तरह के उसमें महिलाओं को कह रहा है कि गरीब महिलाओं का हर साल 1 लाख देंगे, कभी युवाओं कुछ को रोजगार देंगे 30 लाख। कभी कुछ दिया है आज तक? जो देता है वो बोलता नहीं है, और जो देता है वो बोलता नहीं है, और जो कभी कुछ करता नहीं वो भाषण देता है। आपको बता बोल रहे हैं कि आज़ादी की 40 करोड़ आबादी के बाद जो है आपका नेता ने एम्स बनाया, उन्होंने कहा हम एम्स बनाए, IIM बनाए, IIT बनाए। बीजेपी ने क्या बनाया? कितना एम्स बनाए थे? पूरे देश में कितने एम्स थे पता है आपको? कितने एम्स थे? एम्स हैं किसी राज्य में है? जो किसी कोई राज्य ऐसा है जिसमें एम्स नहीं हो? कितने? 6 एम्स थे मात्र। और कितना है आज? सभी राज्यों में एम्स बन गया या बन रहा है। दूसरे एम्स के बनने की तैयारी चल रही है बिहार में ही दूसरा एम्स बनने की तैयारी चल रही है। दरभंगा में बन जाएगा, लेकिन अभी तो क्या है रीजन है ना? तैयारी बता दिया ना कि यहाँ पटना में बना है। एक तो बना ही। उनके उनके समय सिर्फ 6 एम्स थे। 10 वर्षों में पूरे देश में हम एम्स बनाया, सभी राज्यों में बनाया। अब तो दूसरा बन रहा है जी। आप काम की बात, आप हमसे बात करिए। नरेंद्र मोदी ने कहा हर एक राज्यों में कम से कम 2 हवाई अड्डा बनेगा। बिहार में 2 हवाई अड्डा हो गया। अब भागलपुर और ये आपको कहाँ बता रहे, कहाँ हवाई अड्डा 2 हो गया? नहीं है बिहार में 2 हवाई अड्डा। दरभंगा कहाँ है? पटना कहाँ है? पटना, उसके बाद गया कहाँ? दरभंगा, और उसके बाद पूर्णिया कहाँ बना है? फिर तो चालू है। हम 2 की बात कर रहे हैं। हम 2 ही की बात कर रहे हैं। वो तो गया में है, पहले गया में है, और भागलपुर भी पास हो गया, राजगीर में भी पास हुआ है। 40 वर्ष से पास है, लेकिन नहीं, आप 40 साल, आपका तो उम्र 40 साल नहीं होगा। आप कैसे बात बोलते हैं 40 साल जो से हम पास? सुन रहे हैं। अरे अब सुनने से क्या होगा? जो जानकारी है, जो मतलब कि करीब देखिए अपनी बातें, अब जब देखिए विपक्षी कोई बोलता हो वो बात पूछिए, अपनी बातें नहीं पूछिए। भागलपुर का क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? बन जाएगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी बात पर भरोसा तो रखिए। देश के 140 करोड़ जनता ने हम पर भरोसा किया, और आप तो चैनल वाले लोग हैं, आप भी उसी परिवार से आते हैं। भरोसा तो करिए, हम भागलपुर में भी बनाएंगे। बिहार के कम से कम 10 स्थानों पर 10 वर्षों के अंदर में हवाई अड्डा होगा, देख लीजिएगा। तो जिस तरह से राकेश सिंह का कहना हुआ कि बिहार में 10 वर्षों के अंदर 10 हवाई अड्डा बिहार में होगा, और तमाम विपक्ष पे सीधे इन्होंने मछली अंडा भात पे वार किया कि आप मछली अंडा भात खाते रहिए, मोदी जी देश में विकास करते रहेंगे, आप सनातनी के खिलाफ बोलते रहिए, और मोदी जी सनातन और तमाम धर्म और जाति धर्म को साथ लेकर चलते हुए पूरे देश में विकास का कार्य करते रहेंगे। तो ये विपक्ष का जो भी सवाल था, हमने इन पर रखने का काम
काम किया और राकेश जी ने सीधे विपक्ष को जो है झकझोर करने का काम किया कि विपक्ष जो है अंडा मछली खाइए, ऑरेंज खाते रहिए, लेकिन मोदी जी जिस तरह से विकास के लिए संकल्प और कसम खाए हैं पूरे देश में करते रहें। तो आप अगर इन राकेश सिंह की बातों से कितना सहमत हैं फेसबुक पेज पे कमेंट करिए। अगर यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।